सुप्रभात और सभी महिलाओं को, चाहे वो कुंवारी हों या शादीशुदा हों, करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएँ। शादीशुदा महिलाएँ चलनी में मुँह देखेंगी, जो कुंवारी लड़कियाँ हैं, चाहे छन्नी में, थाली में। आज भी मेरे कक्षा में बहुत सारी लड़कियाँ बहुत देर से आई हैं। खैर, नो कमेंट्स। आप सबको शुभकामनाएँ, लेकिन बेसिकली जो परंपरा है, परंपरा रहने दें। और शादीशुदा महिलाओं के लिए कुछ लोग थाली में देखते हैं। खैर, कोई तो कहने का मतलब है, आज हम शुरू करते हैं इतिहास और इतिहास का बेसिक। तो बेसिक में सबसे पहले इतिहास है क्या? तो इतिहास जो है वो बना है इति प्लस अ प्लस आस, मतलब जो घटित हुआ था। ठीक है, यानी कि यही हुआ था, ये तय है, यही बताता है इतिहास। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं इट वाज हैपन। और इतिहास के जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को, और ये इसलिए कहा जाता है कि उन्हें पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरी। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो इसका विल्सन ने क्लासिफिकेशन किया है, इसका विभाजन किया है, इसके बारे में पता है। तो इतिहास का क्लासिफिकेशन करने का क्रेडिट किसको जाता है? विल्सन को। ये एमसीक्यू में आता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला, और जब लिखित प्रमाण नहीं मिलेगा तो पढ़ेगा क्या चीज? तो पढ़ने का भी प्रमाण नहीं मिला, यानी कि ठन गोपाल अंगूठा छाप। और इसकी खोज की थी, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के पिता या इसके खोजकर्ता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। अब फ्रूट माने सेव के नाम समझ लीजिएगा, आपको करवा चौथ क्लीन है। ठीक है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, जहाँ पे लिखित प्रमाण मिला है, लेकिन कोई पढ़ता था कि नहीं इसका प्रमाण नहीं मिला है। बड़ा सस्पेंस है भाई, जब पढ़ने नहीं करता था तो लिख कैसे दिया? लेकिन कहने का मतलब है कि लिखित प्रमाण मिला है, पढ़ने का प्रमाण नहीं मिला है, कि उसको पढ़ा नहीं जा सकता। जो लिखे हैं वो तो पढ़े होंगे, लेकिन उनके लिखे हुए तो आज तक यहाँ के लोग नहीं पढ़े जा सकते। अब आते हैं अंतिम वाला, ये है ऐतिहासिक काल। यहाँ के चीज को लिखा हुआ भी मिला है और पढ़ा हुआ भी मिला है, यानी कि पढ़ भी सकते हैं और लिखा हुआ वही है। अब इसको भी 3 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, जो कि 10,000 BC से माना जाता है, वहाँ पे आग का खोज हुआ था। आगे मध्य पाषाण काल, इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रडिक्शन है। 9,000 से 4,000 तक है, कहीं कहीं 8,000 से 4,000 तक मिलेगा। ठीक है, कोई कोई इतिहास की पुस्तक में 8,000 से 4,000 मिलता है, और कोई कोई में 9,000 से 4,000 मिलता है। तो मध्य पाषाण काल है, इसमें पशुपालन और कृषि की शुरुआत हो गई थी। और उसके बाद 9 पाषाण काल, तो 4,000 ईसा पूर्व BC से लेके 2500 BC तक है। तो यहाँ पे पुस्तक कृषि का मिलता है। मध्य पाषाण में पशुपालन था, कृषि का बहुत नहीं मिलता है, लेकिन 9 पाषाण में कृषि का चीज मिल गया। अब आते हैं कि BC क्या है। तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह क्राइस्ट के जन्म के पहले। और AD का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो ये जो आप देख रहे हैं डेट तो समझ में आ गया होगा, BC का है था। BC मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का सब घटना है। AD मतलब बाद। AD में बाद में, जब AD लिखा है आना चाहिए। इस AD मतलब ईस्वी होता है, अब इसी मतलब ईसा पूर्व। अब मान चलिए कि कोई भी चीज आएगा तो पहले तो ब्याह है ना होगा, करवा चौथ तो पहले तो ब्याह की बात होगा। तो प्राचीन काल में 8 प्रकार के ब्याह का उल्लेख मिलता है। विवाह कितने प्रकार का होता था? 8 प्रकार। कौन कौन आप लोग तो याद है? पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्रजापति विवाह, 5वां है इंस्टा विवाह, इंस्टाग्राम विवाह माने गंधर्व विवाह, लव मैरिज। 5वां गंधर्व विवाह, विवाह मैरिज, लव मैरिज हो गया। 6ठा असुर विवाह,
7वां राक्षस विवाह और 8वां पिशाच विवाह। तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है इतिहास में। और इसमें भी 2 और प्रकार के थे, एक था अनुलोम विवाह और एक था प्रतिलोम विवाह। अगर कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति निम्न वर्ग से शादी कर लेता था तो उसको अनुलोम विवाह कहा गया, और कोई अगर निम्न वर्ग का व्यक्ति उच्च वर्ग से शादी कर लिया इसको प्रतिलोम विवाह कहा। तो 8 तो अलग था, और उसमें है एक अंतरजातीय विवाह जिसको अनुलोम और प्रतिलोम में बांटा गया। अलग जाति से विवाह करना इसको अंतरजातीय विवाह कहा गया। अंतरजातीय विवाह को भी 2 भाग में बांटा गया, एक अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में ऊंचा जाति का नीचे जाति से विवाह कर लेगा, और प्रतिलोम में नीचा जाति का ऊंचे जाति से कर लेगा। उसके बाद एक था नियोग विवाह। नियोग विवाह में क्या होता था कि मान के चलो कोई महिला विवाह भी कर सकते हो, प्रथा भी कर सकते हो, अलग अलग जगहों पे अलग। देखो इतिहास में क्या है ना कि 10 को दिमाग लगा है, हम भी लिख दिए, तुम भी लिख दिए, वो भी लिख दिए, तो शब्द का हेर फेर मिल सकता है। तो एक तरह का प्रथा भी था, या विवाह ही कर सकते हो। एक्चुअली क्या है, विवाह इसलिए कहा जाता है ना कि कोई भी महिला अगर किसी के साथ संबंध बनाती है तो वो विवाह के बाद ही माना जाता है पवित्र, नहीं तो वो अनैतिक हो जाता है। और ये नियोग प्रथा या नियोग विवाह जो था ये पवित्र संबंध। पवित्रता इसलिए थी कि इसमें एक नियम था कि कोई भी स्त्री मान चलो कि अगर उसको संतान नहीं हो रहा, तो संतान नहीं हो रहा तो कोई जरूरी नहीं कि स्त्री में ही कमी हो, पुरुष में भी कमी हो सकता है। या फिर स्त्री का शादी हुआ, अब मृत्यु हो गई उसके पति की, तो विधवा हो गई तो संतान नहीं हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में उस स्त्री के संतान प्राप्त करने के लिए नियोग प्रथा या नियोग विवाह का प्रचलन था। जैसे विधवा है उसको उसकी किसी रिलेटिव से शादी करवा दी जाए, और अगर विधवा नहीं है, पति जिंदा है, तो पति के परमिशन से उसी के भाई, पति के भाई या जो उसके लिए योग्य लड़का होगा जिसको कोई बीमारी नहीं होगी, उससे संबंध बनाने की अनुमति दी जाएगी ताकि वो संतान प्राप्ति कर सके। और ये पवित्र तरीके से, क्योंकि ये लुप्त नहीं हो रहा है, पूरे परिवार की सहमति से उसको अनुमति दी जा रही है, क्योंकि संतान प्राप्ति जो है धार्मिक रूप से सबसे बड़ा फल माना गया। पूजा पाठ से जो भी है उसमें संतान प्राप्ति को सबसे बड़ा यज्ञ माना गया, बल माना गया। तो एक नियोग प्रथा कहो या नियोग विवाह कहो, नियोग प्रथा, इस प्रथा तो आप ऐसे कर सकते हो क्योंकि अगर पति जिंदा है और वो अपने भाई के साथ या किसी योग्य व्यक्ति के साथ अपनी पत्नी को संबंध बनाने की अनुमति देता है संतान प्राप्ति करने के लिए, तो ये प्रथा हो गया। लेकिन अगर वो मर गया पति, तो फिर तो विवाह ही होगा ना, ऐसे तो संबंध नहीं बनाया जाएगा, फिर वो अनैतिक कहा जाएगा। तो अंतरजातीय विवाह और एक नियोग विवाह भी हो गया, और 8 विवाह जो हम लोग अभी बोले हो गया। इसके अलावा भी बाद में अगर बाद के कालों में देखा जाए तो बहुपति प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, ये सब भी चला है। ये लेकिन बात की घटना है जब महाभारत हम लोग आएंगे तब। अब आते हैं कि ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का जो कालखंड है ये माना जाता है लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ऋग्वेद की रचना का जो कालखंड है ये माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। अब सवाल है कि ऋग्वेद लिखा कौन? तो ऋग्वेद की रचना में माना जाता है कि योगदान रहा है आर्यों का। अब ये आर्य कौन थे? तो वर्तमान में जिनको पंडित जी कहा जाता है। अब ये आर्य जो इसको वर्तमान में पंडित जी कहा जाता है, ये आर्य जो है दरअसल भारतीय हैं ही नहीं। लेकिन जो भी पंडित जी हैं आपके पुरोहित हो सकते हैं, पूजा कराने वाले सकते हैं, टाइटल में पांडित, शुक्ला, मिश्रा लगा सकते हैं, जैसे हम भी लगा सकते हैं। तो जो भी पूर्वज हमारे थे वो भारतीय थे ही नहीं, या फिर भारत ही था दुनिया। 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम भारतीय आर्य भारतीय नहीं थे, या पूरी दुनिया ही भारत थी, बाकी देश बाद में है। ये 2 चीज़ें हैं। अब ये तो इतिहास में है। अब आर्य कहाँ से आए, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका उल्लेख जो है ना 2 अभिलेख में मिलता है। एक अभिलेख का नाम है बोगाज अभिलेख जो तुर्की से मिला है, और एक अभिलेख का नाम है कश्मीर अभिलेख जो ईरान से मिला है। तो आर्यों के बारे में कहा जाता है, अलग अलग इतिहासकारों ने इनके बारे में अलग अलग बात बताया। जैसे मैक्स मूलर महोदय कहते हैं कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए
थे, अब इसका उल्लेख मिलता है बोगाजकोई अभिलेख में, यानी कि उनका मानना है कि तुर्की साइड से आर्य आए होंगे। मैक्स मिलर का मानना है कि जो आर्य यानी कि वर्तमान के ब्राह्मण है, पंडित जी हैं, ये मध्य एशिया से आए थे, तुर्की साइड से। उस समय रहा मध्य एशिया का पार्टी। अब एडवर्ड मेयर कहते हैं कि ये आर्य जो थे पामीर के पठार से आए थे, और इसमें थोड़ा सत्यता महसूस होता है। एडवर्ड मेयर के कथन से इसलिए सत्यता महसूस होता है कि पामीर का जो पठार है वो चीन अफगानिस्तान के एरिया को टच करता है, तो अफगानिस्तान कभी न कभी भारत का हिस्सा था, चीन भारत का हिस्सा रहा होगा, तो ये अगर थोड़ा सा ज़्यादा फैक्ट लगता है। एडवर्ड मेयर का कहना है कि पामीर के पठार से आर्य आए थे। वहीं पेनका और हर्ट नाम का जो व्यक्ति है, इनका कहना है कि जो आर्य हैं वो एशिया तो छोड़ दिए, जर्मनी से आए थे सीधे। मैंने पंडित जी कहाँ से आए थे अभी तक चर्चा का विषय बना। उसके बाद दयानंद सरस्वती, जो महान इतिहासकार, महान समाज सुधारक, महान शिक्षाविद, इनका मानना है कि जो आर्य या पंडित जी जिसको कहते हैं, हम आर्य कह रहे हैं तो आपको बार बार कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप सीधे उसको पंडित जी कह सकते हैं। तो जो पंडित जी कहते हैं या आर्य कहते हैं, जिसको आप दयानंद सरस्वती के हिसाब से तिब्बत से आए थे। कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। और पी गायरस के हिसाब से ये हिंगरी जिस जगह है यूरोप में, वहाँ से आए थे, और विलियम जोन्स ने भी यूरोप का है। तो ये क्लियर नहीं है इतिहासकारों के द्वारा कि जो आर्य थे या ब्राह्मण थे ये कहाँ से आए। कुछ ने बताया मध्य एशिया, कुछ ने बताया पामर का पठार, किसी ने बताया जर्मनी, किसी ने बताया यूरोप, लेकिन ये कहे कि ये 1500 के ईसा पूर्व के आसपास है, और ये भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म की संरचना की एक तो जनक है। आज भी आप किसको फॉलो करते हैं? यहाँ में किसको बुलाइएगा? पंडित जी को, कोई परब करते हैं। अपने हिंदू संस्कृति में कोई भी पूजा पाठ कीजिएगा, आप किस संस्कृति को मानते हैं, किस ग्रंथ को मानते हैं? तो ब्राह्मणों ने लिखा है, आर्यों ने लिखा है। तो ये भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का जनक माने जाते हैं, और उसका कारण ये था कि आर्य जब यहाँ आए थे तो पढ़े लिखे थे, और उन्होंने यहाँ पे आके शिक्षक का काम किया, शिक्षण का काम किया। वो यहाँ एज ए टीचर आए थे, और टीचर आए तो आप कोई भी धार्मिक पर्व त्यौहार को देख लीजिए, उसमें आपको साइंटिफिक रीजन दिखेगा। तो उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से आपको खगोल शास्त्र या धर्म, इन सब चीज़ का ज्ञान दिया। और ये तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय संस्कृति सभ्यता का जनक कौन है, तो आपको लिखना पड़ेगा आर्य। अब वो वही आर्य, चूंकि ब्राह्मण किसको कहा गया है ग्रंथों में? जो ज्ञानी हो, तो वही आर्य बाद में ब्राह्मण बने, क्योंकि वो ज्ञानी थे। तो ब्राह्मण को कहा गया है जो ज्ञानी हो। तो जो आर्य आए थे यहाँ विद्वान के रूप में आए थे, शिक्षक के रूप में आए थे। अब जो शिक्षक जो पढ़ कराएगा वही चिकित्सक रहेगा, तो चिकित्सक के रूप में आए थे, वैद्य टाइटल भी मिलता है आपको। तो वही पुरोहित के रूप में, क्योंकि शिक्षक मतलब क्या? ज्ञान देने वाला, पुरोहित मतलब क्या? ज्ञान देने वाला। तो ब्राह्मण जो थे वो आए थे, लेकिन इतिहास में अभी भी ये क्लियर नहीं है वो कहाँ से। ठीक है, अब आते हैं कि ब्राह्मण जो है 5 जन्य माना जाता है। ये आर्य जो थे 5 जन्य थे, यानी कि 5 जातियों के थे। आर्य कोई एक जाति के नहीं थे, ये 5 जातियों के आए थे, और वो अलग अलग जगह से आए थे। कभी वो दोस्ती करते थे, कभी आपस में ही लड़ते थे। जैसे 10 जन्य, 10 युद्ध, 10 राजन युद्ध की बात आती है ऋग्वेद में, तो यहीं से इसका जिक्र मिलता है। तो 5 लोग जो आए थे, तो 5 जन्य कहा गया। आर्यों के 5 समूहों को, या 5 कुल के लोगों को, या 5 जातियों के लोगों को 5 जन्य कहा गया। तो 5 जन्य कौन कौन थे? तो यदु, त्वरसु, द्रुह, अनु और पुरु। तो ये 5 कुल भी हो सकते हैं, 5 जाति भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी थे आर्यों में 5 वंश के लोग थे। ठीक है, और ये लोग आए तो हो सकता है कि अलग अलग देशों से आए थे, तो सब अलग अलग जगहों से आए होंगे। ठीक है, और इतने महत्वपूर्ण कक्षा में भी संजो जी फोन चला रही हैं, चली जा रही हैं, तो जो भी बताइए तो गायब हो गया होगा। खैर, लाइव क्लास से आप देख लीजिएगा, रिपीट करके वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। अब आता है राष्ट्र। तो आर्यों ने सबसे पहले राष्ट्र शब्द का जिक्र
ये राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति जो है आर्यों के द्वारा किया गया और ये प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कहा गया है इंद्रं राष्ट्रं अभ्यमहवन। ऋग्वेद के 10:1-2 जो सूक्त है इसमें इस मंत्र का उच्चारण किया गया है और राष्ट्र का अर्थ बताया गया है जहाँ पे धर्म हो, संस्कृति हो, प्रजा हो और भूमि हो और एक शासक अंत में आप जोड़ सकते हैं। आज राज्य का अर्थ क्या है? लैंड, गवर्नेंस, पॉपुलेशन और सोवर्टी। लेकिन आर्यों ने या ब्राह्मणों ने या पुरोहितों ने या भारतीय सभ्यता के संस्थापकों ने सर्वप्रथम जब राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया तो उसके लिए धर्म, संस्कृति, प्रजा और भूमि और ये चारों होगा तो शासक होगा ही, तो पांचवा आप शासक को जोड़। यानी कि किसी भी राज्य के लिए धर्म होना जरूरी है, संस्कृति होना जरूरी है और प्रजा भूमि। तो स्वाभाविक है कि अगर ये चीजें हैं तो किस कौन की मानेगा? प्रजा भी मानेगा। प्रजा कहाँ रहेगा? भूमि पे। तो कहने का मतलब है ये हो गया। अब आते हैं कि ऋग्वेद में कुछ चीजों के बारे में हमको जानना चाहिए। तो ऋग्वेद मतलब ऋचाओं का वेद। ऋचाओं का वेद मतलब ये स्तुति संग्रह है, ठीक है। ऋग्वेद एक स्तुति संग्रह है और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई और इसके लिखने वाले कई विद्वान हैं और इसके कालखंड में भी मतभेद है। बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया और बहुत विद्वान ये भी कहते हैं कि 1700 ईसा पूर्व लिखा गया। तो थोड़ा सा मतभेद इसके कालखंड पे भी। लेकिन कुल मंडल की बात की जाए यानी कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल मतलब यहाँ बुक पुस्तक, तो ऋग्वेद के कितने पुस्तक हैं? तो ऋग्वेद के लगभग 10 पुस्तक और 10 पुस्तक हैं और हर पुस्तक में कितने सूक्त हैं? तो टोटल अगर 10 मिला के सूक्तों की बात की जाए, हार्मोन्स की बात की जाए तो 1028 सूक्त मिलेंगे और अगर मंत्रों की बात की जाए तो लगभग 10,600 मंत्र इसमें हैं। ऋग्वेद में 10,600 मंत्र हैं और सच तो ये है कि वो उसमें ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि अगर आप उसको शुद्ध से उच्चारण कर दें तो मंत्र पढ़ने भर से बारिश हो जाए, मंत्र पढ़ने भर से आ जाए। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप शुद्धता से पढ़ पाते हैं कि नहीं। संदेह तो इसी में है कि उतनी शुद्ध संस्कृति का प्रयोग आप कर पाइएगा कि नहीं और आपके मन में शुद्धता है कि नहीं। दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो कुल मंत्र कितने हैं? 10,600 और सूक्त हैं 1028 और कुल मंडल या पुस्तक हैं 10। अब जाहिर सी बात है कि 10 पुस्तक है तो बहुत लोगों ने मिलकर लिखा। चलिए उसको भी जान लेते हैं। तो जो पहला बुक लिखा गया वो बहुत सारे ऋषियों ने मिलकर लिखा, किसी ने अकेले नहीं लिखा, उसमें बहुत सारे लोगों ने मिलकर सहयोग किया। और दूसरी जब लिखी गई, दूसरा मंडल का लिखा गया, दूसरी पुस्तक लिखी गई ऋग्वेद की, तो उस समय गृत्समत भार्गव नाम के जो ऋषि थे उन्होंने इसकी रचना की थी। और तीसरा जो लिखा गया, तीसरा मंडल का जो रचना हुआ वो लिखे थे विश्वामित्र। और बेसिकली ये सूर्य देवता के लिए इसमें गायत्री मंत्र का भी रचना जो है किया गया। तो जब आप बड़े लेवल पे जाते हैं जेपीएससी, यूपीएससी, एसएससी के एग्जाम्स में, तो आपसे पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस खंड में है, किस बुक में है, या गायत्री मंत्र की रचना किसने की। तो गायत्री मंत्र की रचना का क्रेडिट जाता है विश्वामित्र को, ऋषि विश्वामित्र को। और गायत्री मंत्र लिखा गया था सूर्य देवता के लिए, ठीक है। हाँ, चौथे की बात की जाए तो वामदेव ने लिखा था और इसमें कृषि संबंधी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया। और इसमें 3 मंत्रों की रचना जो है वो 3 अन्य राजाओं ने भी किया है। एक राजा का नाम था तासदस्यु, एक का नाम था अजमेर और एक का नाम था पुरमेल। ये 3 अलग अलग राजाओं ने भी 3 मंत्र इसमें डाले हैं, चौथे वाले में। 5वें की बात की जाए तो अंति ऋषि ने लिखा था, 6ठे में भारद्वाज ऋषि ने, 7वां पुस्तक वशिष्ठ और दशराज ने लिखा था, 8वां जो है कण्वी ऋषि और अंतिरस ऋषि ने लिखा था, और 9वां जो है वो पौमान अंगिरा लिखा था, जिसमें सोम का वर्णन किया गया। और 10वां जो है वो पुरुष सूक्त में है, इसमें बहुत सारे ऋषियों का योगदान है। तो पहला मंडल और आखिरी मंडल जो ऋग्वेद का है ये किसी एक ऋषि ने नहीं लिखा है, इसमें बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया। तो कुल मंडल 10 के लेखक रचना के बारे में आप समझ लीजिए। अब आते
कि ऋग्वेद में कुछ शब्द उल्लेखित हैं, उनको क्या कहा जाता था। तो सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया जाने वाला अगर शब्द कुछ है तो वो इंद्र है। 250 बार से अधिक बार इंद्र शब्द का प्रयोग किए जाने का प्रमाण मिलता है, लगभग 250 से अधिक। तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र का। और दूसरे स्थान पे अगर सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला शब्द कोई है तो है अग्नि, लगभग 200 से अधिक बार। अगर इंद्र का 250 और पिता का 335 तो पिता में सबसे ज्यादा नहीं, वो वैसे तो पिता हो सकता है, लेकिन माना जाता है कि इंद्र का प्रयोग और जगह भी किया गया होगा, एक सिंगुलर वर्ड होगा। वैसे पिता की बात की जाए तो हम सबका सीरियली आ गए हैं, आप लिख भी लीजिएगा, हम सीरियली ही आ जाते हैं। आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है 33 बार। आर्य शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ है? 33 बार। पिता का वहाँ पर इंद्र का कोई पिता का रूप दिया गया है, तो पिता का प्रयोग भी लगभग 335 बार हुआ है। इंद्र का प्रयोग 250 बार, जन का प्रयोग 275 बार, वैसे तो दूसरे स्थान पर जन आ जाना चाहिए। अग्नि का प्रयोग 200 बार, विष्णु का प्रयोग 100 बार, और सिंधु नदी जहाँ हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, सिंधु नदी का पौराणिक नाम है हिरण्यवी नदी, ठीक है, इसका प्रयोग भी 55 बार हुआ है। यमुना नदी का प्रयोग 3 बार और गंगा का प्रयोग मात्र 1 बार हुआ। गाय मतलब गौ का प्रयोग 176 बार, विष का प्रयोग 170 बार और सोमदेवता का प्रयोग 144 बार हुआ। कृषि 33, गण 46 और वन जो है इन शब्दों का प्रयोग 23 बार हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये अलग अलग शब्दों का कितने बार प्रयोग किया गया, जो मुख्य शब्द है ये बता रहे हैं, और भी शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि आप तो देख रहे हैं कि 10,600 मंत्र हैं, तो जाहिर सी बात है कि और का भी प्रयोग ही किया ही गया हो। ऋग्वेद का ब्राह्मण वेद, अत्रेय वेद या कौशिकी वेद भी कहा जाता है ऋग्वेद को, ये तो आपको पता ही है। और इसका उपवेद जो है इसको आयुर्वेद कहा जाता है। अगर बात की जाए कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी से कहा गया है, तो सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती नदी को माना गया। अब आते हैं कि ऋग्वेदिक कुछ नदियों के नाम जान लेते हैं कि पुराने नाम क्या थे, नए नाम क्या थे। तो प्राचीन नाम अगर वितस्ता था तो आधुनिक नाम झेलम है। तो झेलम का प्राचीन नाम था वितस्ता, व्यास का नाम था विपाशा, रावी नदी जो हड़प्पा सभ्यता जहाँ मिला है तो रावी का नाम था फलुसनी, घग्गर जिसको चौथान नदी भी कहते हैं इसका नाम था दृष्टि, कुर्रम का कुर्र, काबुल का कुभा, गंडक का सदानी है, चिनाब का अस्किनी और सतलज का शत्रुदी नदी माना। गोमती जो है वो गोमल से बना हुआ है, गाय के मल से बना हुआ है, इसलिए इसको गोमल कहते थे। रुधिर जो है उसको मरुदीर्घा कहा गया, सिंध को हिरण्यवी कहा गया, घग्गर को सरस्वती कहा गया। यानी कि घग्गर नदी जो आज विलुप्त हो गई, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी। सोहन को सुशोषा और स्वाद को स्वाक्षु कहा गया। और इसी ऋग्वेद में कहा गया है अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। इसका अर्थ क्या होगा? हमें अंधकार से बाहर निकालो, प्रकाश को ले चलो। ठेठ भाषा में समझो। अगर विशेष शब्दों की बात की जाए पूर्व वैदिक काल में, कुछ ये तो ऋग्वेद की बात थी, अगर वैदिक काल के साथ चलते हैं, पूर्व वैदिक काल के साथ चलते हैं तो कुछ शब्दों को समझते हैं। तो पूर्व वैदिक काल में सर्वाहारी लोग थे, मतलब मांसाहारी प्लस शाकाहारी, उसको सर्वाहारी कहा गया। जो खाद्य पदार्थ होता था उसको कहा जाता था करम। और जौ का जो दलिया होता था, जौ का जो दलिया होता है ना, जिसको आजकल बहुत सारे कंपनी ब्रांड में लोग बेचते हैं, तो जौ के दलिया को कहा जाता था यवांगू और जौ को कहा जाता था यौ। यौ से बना है जौ। और मरुस्थल जो होता है जहाँ पे कोई न रहे उसको धनु कहा जाता था, और गाय को कहा जाता था अघंथा। लेकिन अघंथा किसको कहा जाता था? जो गाय मारे जाने योग्य न हो। गौ हत्या का भी प्रमाण मिलता है, तो जो गाय को नहीं हत्या की जाती थी उसको अघंता कहा गया। समुद्र को परावत कहा जाता था और सुदखोर को बेकनाट कहा जाता था। सुदखोर को बेकनाट कहा जाता था और कृषि योग्य भूमि को उर्वरा कहा जाता था। ये बोलता है ना उर्वरा भूमि, तो ये वहीं से आया। अब पवित्र पेय है, पीने योग्य पेय है, तो उसको कहा जाता था सुरा, और तपात्र पेय है उसको बोला जाता था सोमा।
शराब जैसे चीज़ों को, जो नशे वाली चीज़ होती थी, उसको कपाट देते कहा गया। नाई को कहा जाता था जो बाल बनाते हैं उनको वाप्या। और वस्त्र किसे कहा गया, चाहे तो सूती वस्त्र हो, ऊनी वस्त्र हो, या मृत चर्म हो, यानी कि चमड़े से बना हुआ वस्त्र हो। तो तीनों चीज़ों को वस्त्र कहा गया, मृत चर्म को, ऊन को और सूती को। समाज जैसा था तो चित्र सत्तात्मक था और प्रमुख देवता इंद्र थे, जिन्हें उत्तर वैदिक काल में प्रजापति भी कहा है। और साक्ष्य की बात की जाए तो आपको पहले शुरुआत में ही बता दिए हैं कि बोगाजोई अभिलेख जो तुर्की में मिला है, कश्मीर अभिलेख जो ईरान में मिला है, इन सब से कुछ न कुछ प्रमाण मिलते हैं। अगर सामाजिक प्रथा की बात की जाए तो बाल विवाह, प्रजा प्रथा, सती प्रथा, जाति प्रथा जैसे बुराइयां इस समाज में नहीं थी और विधवा विवाह को मान्यता मिली हुई। मिलते हैं अगले भाग में, आज के लिए इतना ही।